सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बड़ी विलक्षणता है कि दुल्हा नहीं है। आपने मारवाड़ी भाषा में कह बींद के बिना किसी बारात, लेकिन ये बारात ऐसी है, इसमें दुल्हा नहीं है। अब कोई पूछ ले रास्ते में, भैया रे बारात तो बड़ी अच्छी है लेकिन दुल्हा कहाँ है? बड़ी मुश्किल हो गई। कैसे कह दे कि दुल्हा पहले से ही ससुराल में बैठा है? तो वशिष्ठ जी से राजा दशरथ पूछते हैं, महाराज एक समस्या है क्या? लोग पूछते हैं दुल्हा कहाँ है, क्या जवाब दें? तो वशिष्ठ जी बोले डुप्लीकेट दुल्हा बना लो, जो राम के जैसा लगता हो। भरत जी को बिल्कुल वैसा साज सजा के दुल्हा नियुक्त कर लिया, काम चलाऊ दूल्हा थोड़े दिन। बारात पहुंची है, पहुंची बारात जाय विदेह राज नगर में, हल्ला भयो है मोहल्ला मोहल्ला में, लेने बारात को सजगो नगर आज बजगो नगारा, विदेह राज किला में। बड़ा आनंद हो गया, बारात आई है, बारात का स्वागत सम्मान बहुत हुआ है। बारात को जनवासे वहाँ रुकाते हैं। श्री राम जी को पता लगा कि पिताजी आ गए, पिता के दर्शन का लालच मन में है, लेकिन गुरु जी से विश्वामित्र जी से बोलते नहीं है। समझ गए विश्वामित्र, दोनों राम और लक्ष्मण को लेकर के आए हैं। दशरथ जी ने जब देखा है राम और लक्ष्मण को दूर से, बड़ा आनंद हो गया है। ऐसा लगता है कि प्यासे को अमृत का सरोवर दिखाई दिया है। और विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करते हैं। राम जी आते हैं, सबसे पहले पिताजी के चरणों में लक्ष्मण जी राम जी दंडवत करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। चारों भाई आपस में मिलते हैं, सबसे भगवान यथा योग्य मिलते हैं। बड़ा आनंद हो गया है। फिर तो सखियां, आपने मारवाड़ी भाषा में कह डेरा निरखण जावे न। महाराज सामे तो थारा तेरा निरखण आई हो, दशरथ जी लाल माता कौशल्या सखी कहती है हमारे समधि कैसे अच्छे लग रहे हैं। आज समधि अवध के भुवाल, सखी जनवास में देखो। आज समधि अवध के भुवाल, सखी जनवास में देखो। आज समधि अवध के भुवाल, सखी जनवास में देखो। आज समधि अवध के भुवाल, सखी
प्रतिपाल, ये सखी जनवास में देखो सुरगण के प्रतिपाल, सखी जनवास में देखो। आज समधी अवध के भुवन, सखी जनवास में देखो समधी अवध के भुवन, सखी जनवास में देखो। सखी, जिन महाराज की हाथ की शक्ति से स्वर्ग में इंद्र राज करता है, इंद्र को जब सहायता की आवश्यकता पड़ती थी तो दशरथ जी को बुलाते थे। ये था हमारा भारत, एक धरती पर रहने वाला राजा स्वर्ग के महाराज इंद्र की सहायता करते थे। बोले महाराज में शक्ति तो बहुत है, लेकिन भक्ति है कि नहीं? मेरे भाई बहन ठीक से समझिए, शक्ति चाहे आर्थिक हो और चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, शक्ति मिलती है पिछले जन्म के पुण्य से। किसी के पास पैसे ज्यादा हैं तो निश्चित उसने पिछले जन्म में पुण्य किया है। किसी के पास कोई प्रकार की शक्ति है, बल है, पिछले जन्म के पुण्य से है। तो बोले शक्ति तो है, लेकिन जिसके पास शक्ति है उसके पास भक्ति होना जरूरी नहीं है, और जिसके पास भक्ति है उसके पास शक्ति होना भी जरूरी नहीं है। अभी भक्ति है तो अगले जन्म में शक्ति मिलेगी, अभी शक्ति है, उसने पिछले जन्म में भक्ति की होगी। बोले महाराज के जीवन में शक्ति तो दिखाई देती है, लेकिन भक्ति, दूसरी सखी बोली, वो तो सामने ही दिखाई दे रहा है। क्या? आस पास कौशिक वशिष्ठ मुनि, आस पास कौशिक वशिष्ठ मुनि, सदगुरु परम दयाल, ये सखी जनवास में देखो सद्गुरु परम दयाल, सखी जनवास में देखो। ये सखी, शादी में साधु का क्या काम? एक और विश्वामित्र जी बैठे हैं, दूसरी ओर वशिष्ठ जी, दो गुरु सदगुरु बैठे हैं। इसका अर्थ ये है कि साधु ब्राह्मण महाराज के साथ हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति बहुत है, शक्ति भी है और भक्ति भी है। और सुनो सखी, राम लक्ष्मण की जोड़ी हमारे यहाँ पहले से आई हुई थी, वैसी एक जोड़ी महाराज भी लेकर आए हैं। अब दो श्यामल दो गोर मनोहर, दो श्यामल दो गोर मनोहर, जोड़ी जुगल कमाल, ये सखी जनवास में देखो जोड़ी जुगल कमाल, सखी जनवास में देखो। अरे सखी, अब तो श्याम और गौर की दो जोड़ी हो गई है। देखो बड़ा आनंद हुआ, सीता जी ने अपनी सिद्धियों को प्रकट कर दिया। मन में जो बाराती सोचे वो चीज उसके सामने आ जाए। सब ये सिद्धि देख करके सब चकित रह गए, सब जनक जी की बड़ाई करने लगे। भाई जनक जी कमाल के आदमी है, क्या व्यवस्था की है। लेकिन राम जी समझ गए ये जनक जी की करामात नहीं है, ये तो शक्ति की करामात है, सीता की करामात है। बहुत प्रसन्न हुए। यहां लिखा प्रथम बारात लगन ते आई, समय से पहले बारात आई, ऐसा रामायण में लिखा है। आप अपने बच्चों के विवाह सही सही करना चाहते हो तो बारात को समय से ले जाओ, नहीं तो मुश्किल है साहब। आजकल वो बारात निकलती है, रास्ते में नाचते गाते हैं उसके फ्रेंड सब, और वो हो जाता है, बैंड बज जाता है, फेरे पंडित जी चिल्लाते रहते, फेरा को मुहूर्त निकल गो। एक जगह हम गए तो पंडित जी करे के करा गुरु जी महाराज मुहूर्त तो निकल जान दे, साला फेरा वेड़ा ही है तेरा, कहना कर ले क्या ऐसा। एक जगह की बात है साहब, मैं शादी में गया तो बेटी का दादा मेरे से बोले गुरुजी महाराज के बतावा आजकल का हाल। मैं बोले क्यों हो? बोले बारात ने तो रास्ता में रोक दी। हम घबरा गए कि बारात को किसने रास्ते में रोक दिया। मैंने पूछा कौन रोक दी? अरे महाराज मैं ही रोक दी। क्यों? बा छोरी बा लिपा पोती कराने गई बैठे ब्यूटी पार्लर कट्ठा, हाल ताई को नहीं आई। 11 बजे गई, 5 बज गया, हाल ताई आ गई। फेरे का मुहूर्त निकल जाता, क्यों निकलवाते हो ब्राह्मण से? ये काम पहले कर लो। गजब है साहब। उपाय नहीं, इसलिए बारात पहले जाएगी तो विधान अपना समय से होगा।
यदि आप आस्तिक को फेरे करवाते हो तो समय क्यों चूक जाते हो? यहाँ लिखा प्रथम बरात लगन ते आई, और ब्रह्मा जी ने लगन निश्चित किया है। मंगल मूल लगन दिनवा, मंगल मूल लगन दिनवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी को अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन, हिम ऋतु और मंगशीर का महीना है। हिम ऋतु अगहन का मास, मंगशीर का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह निश्चित किया, और वही जनक के जो ज्योतिषी हैं उन्होंने भी वही दिन निश्चित किया है। और समय कौन सा है? बोले धेनु धूरी बेला। गाय जब वन से आती है और गाय के चरणों से धूल उठती है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। सबसे मंगलमय समय है वो गोधूली। अरे गाय के चरणों से उठने वाली धूल पवित्र है, उसके कारण बेला पवित्र हो जाती है। तो केवल इतना कहना है गाय कितनी पवित्र है। आज दुर्भाग्य है हमारे भारत का, जिस भारत में गाय कटती है साहब, जिस भारत में भगवान स्वयं गोपाल बन करके गोचारण करते हैं। मेरे भाई बहन, अच्छी परिस्थिति नहीं है गो हत्या की। भारत के भाल पर यह कलंक है गो हत्या का। कितने लोगों ने, विचारों ने प्रयास किया, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, स्वार्थ है, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं एक भजन गाया करता हूँ, हमारे कलकत्ते के एक लेखक अब तो भगवान के चरणों में चले गए, बहुत अच्छे लेखक। उन्होंने वो भजन कब लिखा? जब ब्रह्मलीन महाराज पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अपने राजस्थान के थे, निरंजन देव जी तीर्थ, उन्होंने अनशन किया नेहरू जी के समय, तब उन्होंने एक भजन लिखा था। लेकिन वो भजन तो बड़ा दुख का है, गौ माता की पुकार, उसको तो अभी हम गा नहीं सकते, भी आनंद का समय है। बीच में समय रहेगा और याद होगा तो मैं आपके सामने उसको रखूंगा। मेरा केवल इतना निवेदन है कि गाय कितनी पवित्र है। अरे गोमूत्र पिया जाता है मेरे भाई बहन, बहुत रोग, मैंने कई बार पिया है। देसी गाय का गोमूत्र मिले मत को साहब, मेरे हाथ में पहले खाज हो गई थी, बहुत एलोपैथिक होम्योपैथिक दवा की, नहीं ठीक हुआ। हम पंजाब कथा करने गए तो वहाँ गोमूत्र बढ़िया मिलता, और केवल 9 दिन मैंने लिया होगा, 8-9 दिन, ठीक हो गया साहब। गोमूत्र में बहुत शक्ति है, गाय बहुत पवित्र है और धरती के लिए ईश्वर का वरदान है, और तो क्या कहा जाए। पहले हर घर में गाय रखी जाती थी, आज कुत्ता रखने लगे साहब। पता नहीं कुत्ता पिंडा छोड़ेगा कि नहीं। सुबह हम बैठे थे तब कोई कुत्ते की चर्चा हुई, आज सुबह सुबह साहब, सुबह जो बात हो ना, वो एक कोई कथावाचक ही कह रहे थे कि सुबह की चाय बिगड़ जाए ना तो मूड बिगड़ जाए, ठीक है। सुबह की चाय बिगड़ जाए तो मूड बिगड़ जाए, मूड बिगड़ जाए तो दिन बिगड़ जाए, और दिन बिगड़ जाए तो पूरा सप्ताह बिगड़ जाए, और पूरा सप्ताह बिगड़ जाए तो पूरा महीना बिगड़ जाए, पूरा महीना बिगड़ जाए तो पूरा वर्ष बिगड़ जाए, पूरा वर्ष बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाए, और जीवन बिगड़ जाए तो 84 लाख योनि बिगड़ जाए। इसलिए सुबह की चाय मत बिगाड़ो। चाय पीते पीते लड़ाई करने लगते हैं कई लोग घर में, ऐसा मत करो, सुबह की चाय ठीक रखो। तो मेरे भाई बहन, आजकल कुत्ता रखते हैं, गाड़ी रखने को जगह हो सकती है, कुत्ता रखने को हो सकती है, लेकिन देखो संसार की व्यवस्था, गाय के लिए जगह नहीं है। बस इतना ही कहना है कि गाय बहुत शुभ है, मंगलकारी है। गाय दिखाई देना साहब, दर्शन, पहले के लोग हाथ जोड़ते थे गाय के साथ। अब धेनु धूरी बेला निश्चित की है, भगवान को दूल्हा बना रहे हैं, वो दिन आ गया पंचमी का। आइए राम जी को दूल्हा बनाए। अपने राजस्थान में तो जब हल्दी लगाते हैं तो गीत गाते हैं ना, सुनिए और गाइए। लाडा हल्दी को रंग सुरंग निपजय माड़े वै, लाडा हल्दी को रंग
भूषण वरण केसर से पीली केसर से पीली केसर से पीली काम बहुत सुगंध निपजे माणे वर लाडार देखो रंग सुरंग निपुण माल लाडार देखो रंग सुरंग निपुण माल या हळदी राजा दशरथ जी मुलावे राजा दशरथ जी मुलावे राजा दशरथ जी मुलावे राजा दशरथ जी मुलावे कौशल्या रे मन कोट निपज माण वर लाडा हरदी को रंग सुरंग निपुण माल हल्दी लगाई और सखी बोली देर मत करो, ठंड के दिन है, जल्दी से स्नान कराओ। अरे साहब राजस्थान राजस्थान है, जब स्नान कराते नुहावे तो भी गीत गावे। अड़े खड़े नदी बवे देखो नदी बवे श्री राम के मल मल नावे। हरे खड़े नदी बवे देखो नदी बवे श्री राम जी मल मल नावे। और भगवान राघवेंद्र को दुल्हा सरकार बना रहे, दूल्हे का साज सजाया जा रहा है और सखियां गाने लगी ये दशरथ जी को लाल बण्यो ये बनड़ो। बोलो बोलो ये बण्यो ये बनड़ो जी बण्यो ये बनड़ो। हे माता कौशल्या को लाल बण्यो ये बनड़ो। माता कौशल्या को लाल बण्यो ये बनड़ो। दशरथ जी को लाल बण्यो ये बनड़ो। हे हाथ पाँव जारे मेहंदी सोहे। हाथ पाँव जारे
इस प्रकार से भगवान को वरवेश धारण कराया गया है। और इसके बाद कहते हैं भगवान की सवारी के लिए कहते हैं अश्व घोड़ा जो है ना कामदेव बनकर आया है। तुलसीदास जी कहते हैं जेही तुरंग पर राम विराजे गति बिलोकी खगनायक कहीं न जाहि सब भांति सुहावा बाजी वेश जनु काम बना। गोस्वामी जी कहते हैं मुझको लगता है कि कामदेव घोड़ा बनकर आया है। जनु बाजी वेश बनाई मन राम हित अतिशय जनु संसार को राम जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। विवाह काम को नियंत्रित करने के लिए है, काम भोगने के लिए नहीं, काम को लगाम लगाने के लिए विवाह है। मेरे भाई बहन, विवाह एक मंगल संस्कार है। 16 संस्कारों में विवाह का मुख्य स्थान है। जन्म मरण परण ऐसा कहते हैं ना 3, जिसमें केंद्र में विवाह है, बहुत महत्व का वो है संस्कार। लेकिन राम जी कहते हैं कि काम की लगाम यदि जीव तू अपने हाथ में रख सके तब तेरा विवाह मंगलमय होगा, नहीं तो काम तुझे परेशान कर देगा। और भगवान अश्वारूढ़ हुए, कहते हैं कि बड़ा आनंद, आज राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। सखियां कहने लगी इनको नजर न लगा देना, राम जी तो सहज सुंदर हैं और वर के वस्त्र पहन लिए, वर का साज सजाया है, बहुत सुंदर लगने लगे। सुने और गाएं। सुंदर सलोने बर बेस में सुहाए, सुंदर सलोने बर बेस में सुहाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को जी, नजर ना लग जाए रघुवर को, हे जी नजर ना लग जाए रघुवर को, हे सुंदर सलोने बर बेस में सुहाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, नजर ना लग जाए रघुवर को, हे जी नजर ना लग जाए रघुवर को जी। हे माथे मोर से है राखी छटा है निराली, माथे मोर से है राखी छटा है निराली, घुंघराल केस मानो छाई घटा काली, घुंघराल केस मानो छाई घटा काले, अजी होठों पे आई लाली पान जो चबाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को जी। हे पीत पुनीत धोती जरी की किनारी, पीत पुनीत धोते जरी की किनारे, ये हार मणि मोती मुद्रिका है प्यारी, ये हार मणि मोती मुद्रिका है प्यारे, अजी कानों में धारे कुंडल झलकाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, नजर ना लग जाए रघुवर को
जाए, रघुवर को ए नजर ना लग जाए, रघुवर को ए नजर ना लग जाए, रघुवर को हे शुभ गीत गावे सखी विधि सो मनावे, शुभ गीत गावे सखी विधि सो मनावे, रहे ये जनकपुर में वापस न जाए, ये जनकपुर में वापस न जाए, अरे शंभू के भाग अनुराग से जुगाए, हे नजर ना लग जाए, रघुवर को हे नजर ना लग जाए, रघुवर को हे जी नजर ना लग जाए, रघुवर को हे शंभू के भाग अनुराग से जुगाए, नजर ना लग जाए, हे जी 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 नजर ना लग जाए। सखी कहती है इनको नजर न लग जाए, ऐसे बड़ा आनंद हो रहा है और देवता आकाश में विमान ले लेकर छा गए, सब देवता आकाश से। देखो आज बहुत ध्यान देने की बातें हैं। सबसे ज्यादा सुख मिला ब्रह्मा जी को। आप कहेंगे क्यों? देखो भगवान के जितने अवतार पहले हुए, कच्छ मत्स्य वाराह नरसिंह परशुराम बावन, इनमें भगवान विवाह कहाँ करते हैं? दुल्हा रूप धारण नहीं करते। रामावतार में पहली बार दुल्हा, वैसे लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ लेकिन बारात थोड़ी गई, तो दुल्हा रामावतार से प्रारंभ हुआ। सब देवता आज भगवान को वरवेश में देखने के लिए भीड़ हो गई, आकाश भर गया। आज ब्रह्मा जी को बड़ा सुख हुआ, सबसे ज्यादा सुख ब्रह्मा जी को हुआ। क्यों जी? बोले ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, 8 नेत्र हैं, और तो 2-2 आंखों से देख रहे हैं और मैं 8 आंख से देख रहा हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, ईमानदारी से सोचिए, ब्रह्मा जी का सुख ज्यादा देर नहीं रहा। कैसे? जैसे हमारे घर में एक गाड़ी हो, एक गाड़ी नहीं आई तो कितना सुख गाड़ी में आई, लेकिन पड़ोसी के घर में 4 गाड़ी एक साथ आ जाए तब। अब पड़ोसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा है? हमारी गाड़ी थोड़ी ली है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है। ब्रह्मा जी का सुख कम हो गया जब शंकर भगवान के बड़े पुत्र कार्तिक को देखा। उसके 6 मुंह है, 12 नेत्र है। ब्रह्मा को लगा मेरे पास तो 8, मैं जगत का पिता, मेरे पास 8 और कल का छोकरा इसके पास 12। लेकिन बात थोड़ी खत्म हो गई। कहते हैं कि